आप सभी दर्शकों का नेशन विजन विद रूपालाल में फिर एक बार स्वागत है। आज हमारे साथ में रीना मलिक जी हैं और ये शोलबे 19 के रहने वाली हैं। इनकी मदर पिछले 1 साल से बीमार है और जीबीपंथ में ट्रीटमेंट हो रहा था। ट्रीटमेंट तो हो रहा था मगर गलत ट्रीटमेंट हो रहा था। रीना की मदर जो है जोशना मलिक जी, जो कि 47 ईयर्स ओल्ड हैं, उनको ब्रेन में प्रॉब्लम है बता करके ब्रेन टीबी बताया गया। सबसे पहले ब्रेन टीबी का मेडिसिन दिया गया। उसके बाद जब उनका तबीयत और ख़राब हुआ तो ब्रेन ट्यूमर बताया गया। जब पूरा ही ख़राब हो चुका तो फिर बोले आप यहाँ से बाहर ले जाइए। फिर ये लोग ले करके, और वो भी जीबीपंथ से ही डॉक्टर्स ने जो हॉस्पिटल बैंगलोर का सजेस्ट किया वहाँ पर वो ले करके गए। वहाँ पर पहुँचने पर इनको पता चलता है कि इनकी मदर को ब्रेन कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज, जिसमें किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट वो नहीं दे पाएंगे। कोई कीमोथेरेपी वगैरह, बॉडी उनका इस कदर ख़त्म हो चुका है कि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे उस चीज़ पे। तो इस तरह का सिचुएशन है। आज रीना हमारे साथ में है, वो क्या कहना चाह रही हैं, क्या अपील करना चाह रही है, चलिए जानते हैं। मेरी मम्मी मार्च महीना से बीमार है, तो हम लोग मार्च में मम्मी को जीबीपंथ से बोले थे कि मम्मी को ब्रेन टीबी है बोल के हम लोग चेन्नई लेके गए। वहाँ से भी ब्रेन टीबी बोल के मम्मी को ब्रेन टीबी का मेडिसिन दिया। फिर वहाँ से 2 वीक में मम्मी को डिस्चार्ज दे के फिर से भेज दिए यहाँ, बोले कि दवाई खाते खाते ठीक होंगे बोल के। फिर मम्मी को जैसे ही हम लोग दवाई स्टार्ट कराए तो मम्मी और भी तबीयत ख़राब होते जाता। फिर हम लोग हर एक 2 वीक में ऐसा ला के जीबीपंथ में एडमिट करते थे। फिर जीबीपंथ से बोले कि मम्मी को ब्रेन ट्यूमर है बोल के। फिर मम्मी जैसे हम लोग जून का 4 तारीख को मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट करे थे। फिर मम्मी 1 वीक का बाद थोड़ा रिकवर हुई थी, तब हम लोग डॉक्टर से बोले थे कि हम लोग को मम्मी को फिर से लेके जाना है, आप हम लोग को सर्टिफिकेट दे दीजिए, हम लोग लेके जाएंगे। तो डॉक्टर ने बोले कि नहीं नहीं, आपका मम्मी तो ठीक हो रहा है, हम लोग मतलब ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो आप लोग क्यों लेके जाएंगे बोल के। फिर वैसा बोलते बोलते मम्मी का तबीयत और ज़्यादा ख़राब होते गया। फिर डॉक्टर ने बोले कि मम्मी का ब्रेन का एक साइड में पानी जमा हो गया बोल के। उसका बाद जाके जब इन लोग कुछ नहीं कर सके तब हम लोग को बोले कि लेके जाओ करके, क्योंकि हम लोग जब मार्च महीना में ही लेके गए थे तब भी हम लोग बहुत यहाँ से हेल्प पूछ के लेके गए थे। फिर अभी लेके जाना हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं था। फिर भी हम लोग यहाँ मतलब हेल्प पूछ के किसी से उधारा लेके ऐसे हम लोग मम्मी को लेके गए। फिर वहाँ लेके जाने के बाद बोले कि मम्मी का कैंसर लास्ट स्टेज है बोल के। फिर डॉक्टर बोले कि और वहाँ पे कुछ इलाज नहीं दे सकते, मम्मी का मतलब आगे कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर सकता, तो आप लोग पेशेंट लेके जाइए। वहाँ पर हम लोग एक 3 लाख का जैसा मतलब सिर्फ हॉस्पिटल का बिल आया। अभी मतलब कहाँ पर है मम्मी बैंगलोर का निमाइंस हॉस्पिटल में। वहाँ कैसे आप लोग लेकर के? वहाँ हम लोग को जीबीपंथ से डॉक्टर सेलेक्ट करके दिए थे हॉस्पिटल। वहाँ हाँ बोले कि वो हॉस्पिटल अच्छा है, वहाँ पे लेके जाओ करके। फिर वहाँ पे जैसे ही लेके गए 26 को, तब से लेके मम्मी आज 25 है अगस्त का, तब से मम्मी आईसीयू में ही है। और एक दिन का आईसीयू का चार्ज 5000 चार्ज कर रहे हैं उन लोग। तो ट्रीटमेंट दे रहे हैं? नहीं, सिर्फ उन लोग टेस्ट सबका ही इतना 3 लाख तक उन लोग बिल बनाए, कुछ ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। कैंसर का जो कीमो जो दवाई रहते वो मम्मी को देने से मतलब मम्मी का बॉडी सपोर्ट नहीं करेगा। मम्मी जब से गए मम्मी अभी तक वहाँ पे आईसीयू पे ही है। उन लोग कोई ट्रीटमेंट नहीं दे सकता क्योंकि मम्मी का बॉडी सपोर्ट नहीं करेंगे बोलते। तो उन लोग अभी बोलते कि आपका मम्मी को लेके जाओ, तो मम्मी का कंडीशन उतना ठीक नहीं है। तो मतलब फिर फ़्लाइट में आना, फिर अभी हम लोग फ़्लाइट में बात तो करे हैं पर मम्मी का स्ट्रक्चर का रेट उन लोग 4 लाख ऐसा बोलते हैं। हाँ, तो हम लोग को उतना हम लोग एक मिडिल क्लास से, फिर हम लोग को उतना भी हम लोगों ने कि जाने टाइम में मम्मी को हम लोग बहुत यहाँ से सब उधारा करके लेके गए। तो अभी हम लोग का हेल्प चाहिए कि मम्मी को हम लोग वहाँ से यहाँ लेके आना, मतलब मम्मी जितना दिन भी रहता हम लोग का साथ रहना, यहाँ पे हम लोग के बीच में रहना। फिर वहाँ मम्मी को कुछ हो गया तो फिर हम लोग यहाँ से सब जाना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर कौन कौन है आप लोग? यहाँ पे हम है, दीदी है और पप्पा है, और बहन वहाँ मम्मी का साथ गई है। वो अकेले? हाँ, वो अकेले वहाँ पे। हम आप लोग से रिक्वेस्ट करती है कि आप लोग का चैनल का थ्रू से अगर कुछ हेल्प मिल जाए तो हम मेरा मम्मी को यहाँ ला सकती, मतलब मम्मी जितना दिन भी है यहाँ आके हम लोग का बीच में रह सकता, तो आप लोग कुछ हेल्प कर दीजिए मेरा मम्मी को लाने के लिए। जैसे कि आप सभी दर्शकों ने रीना मलिक जी को सुना और किस तरह से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोगों से। हमने 2 दिन पहले भी एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें एक पेशेंट पार्टी जो कि बहुत ही गरीबी की हालत में था और आप सभी दर्शकों ने बहुत बढ़ चढ़ करके उनको सपोर्ट किया, उनको हेल्प किया। तो हम फिर एक बार रिक्वेस्ट करेंगे क्योंकि इनकी मदर का कंडीशन बहुत ही ख़राब है और ये लोग चाह रहे हैं कि जितना भी दिन इनकी मदर का बचा है वो अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली, अपने घर परिवार के साथ वो बिता ले। इस वजह से वो लोग चाह रहे हैं कि उसकी मदर को वापस, जहां वो हॉस्पिटल में आज वो पड़ी हुई हैं बिना ट्रीटमेंट के, उनका अब तक 3 लाख रुपए खर्च हो चुका है, तो वापस वो जल्द से जल्द अपने घर आ जाए जिससे कि उनका थोड़ा बहुत सेविंग भी हो जाए, वो उनकी माँ उनके पास रहे, अपने आँखों के सामने वो लोग उनको देख पाए। तो हम भी आप सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप सभी थोड़ा मदद के लिए आगे आए। उन सभी NGOs से रिक्वेस्ट है, उन सभी सोशल वर्कर्स से रिक्वेस्ट है कि
पूरा नहीं तो थोड़ा थोड़ा ही सही थोड़ा कंट्रीब्यूट कीजिएगा, जिससे कि उनकी मदर को जल्द से जल्द यहाँ अंडमान लाया जा सके। जितने दिन वो वहाँ रहेंगी इनका जो भी जमा पूंजी है वो ख़त्म होता ही रहेगा, क्योंकि हॉस्पिटल अपना बिल बनाने से नहीं रुकेगा, उनका हर दिन का जो बिल चढ़ता है वो तो चलता ही रहेगा। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा इनको जल्द से जल्द हेल्प कीजिए, जिससे कि उनकी मदर को यहाँ पर ला सके, वो अपना आखिरी सांस, अपना आखिरी समय अपने बच्चों के बीच में बिता सके। उम्मीद करते हैं कि आप सभी दर्शक आगे आएंगे इनके मदद के लिए। इनका जो भी अकाउंट डिटेल है हम स्क्रीन पे दे रहे हैं, आप डायरेक्ट इनके अकाउंट में ही ट्रांसफ़र कीजिएगा। इनका जो भी अकाउंट डिटेल, जीपे नंबर वगैरह है, सब कुछ स्क्रीन पर है। आज के लिए इतना ही। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।